मैं बग़ैर किसी तमहीद के हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ। दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, सूरत हाल ज़माने को बतानी होगी। दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, सूरत हाल ज़माने को बतानी होगी। तू जो उठ जाए जुल्म बेहयाई के खिलाफ, तू जो उठ जाए जुल्म बेहयाई के खिलाफ, तेरे ईमान की ये जिंदा निशानी होगी, तेरे ईमान की ये जिंदा निशानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, गुजारिश है बच्चों को खामोश रखें और थोड़ी देर कुछ बातें समाअत फरमा लें। बयानात बहुत सारे हो चुके हैं, नाते भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 12 बजने वाले हैं या शायद बज भी चुके हों, तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है। 12:30 पे दुआ होनी है इंशाल्लाह, ये बात पहले से तय पाई गई है। मैंने बहुत मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है कुरान मुक़द्दस की। कुरान मुक़द्दस वो कलाम है जिसका पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। एक वाक़या मैं इसके पसे मंज़र में अर्ज़ किया करता हूँ कि कुरान मुक़द्दस अपनी जगह जो कीमती किताब है वो तो है, कुरान मुक़द्दस से जो लग जाए वो भी आदमी बाकमाल हो जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा, कुरान मुक़द्दस से जो लग जाए वो आदमी भी बाकमाल होता है, उसका बड़ा मकाम होता है। और एक मैं वाक़या अर्ज़ किया करता हूँ कि जिस बस्ते में रखा जाता है कुरान मुक़द्दस, लोग उसको जुज़दान कहते हैं। जुज़दान नहीं, वो कुल दान है, जो कि अल्लाह की किताब, मुकम्मल किताब है, जो किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। सिर्फ किताब हो तो उसमें तरमीम हो जाती है, तब्दीली हो जाती है, कमो बेशी हो जाती है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तरमीम, कोई तब्दीली और कमी बेशी नहीं हुआ करती। इसको आप गौर से सुन लीजिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 1 मिनट का वाक़या अर्ज करना है, जरूरत की बात है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उलमा के सरदार हैं, बड़ा मकाम है, हजरत फरमाते हैं कि जिसको अंदेशा हो उसके घर में भूत है, चुड़ैल है, जिन्नात है, आसेब वगैरह वगैरह ऐसी चीजें उसके घर में है, तो हजरत ने फरमाया उसको चाहिए जिसके घर में ये चीजें हैं, कुरान मजीद के बस्ता को पाक पानी से पाक बर्तन में धुलकर निचोड़ ले, और उस पानी को, जिस पानी से वो बस्ता धुला गया है, उस पानी को जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर जुमे से पहले पहले का वक्त जो भी है,
ऐसा करने वाला चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, घर का कोई भी इंसान हो, उस पानी को घर की चारों तरफ दीवारों पर अंदर अंदर से छिड़क दे और उसका पानी जमीन पर गिरने न पाए, और ऊपर की तरफ भी कुछ पानी छिड़क दे, चाहे वो छत कच्ची हो या छप्पर हो या पुख्ता मकान हो, ऊपर की तरफ अंदर से छिड़क दे। तो हजरत फरमाते हैं ये सारी चीजें आसेब, जिन वगैरह वगैरह ये घर के अंदर से बाहर निकल जाएंगी। इसको अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। तो कुरान मुकद्दस वो किताब है जिस बस्ते में रख दिया जाए, उस बस्ते का ये मकाम है कि घर की सारी चीजें इस तरह की तकलीफ दे बाहर हो जाएं। अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मुकद्दस न जाने कितने लोगों ने जलाया। अंग्रेज का जमाना था, एक वो जमाना था जब कुरान मुकद्दस के नुस्खों को जलाया जाता था। आज भी वो दौर है कि कुरान मुकद्दस के नुस्खों को फाड़ा जाता है। हालांकि जितनों ने ये किया है वो दुनिया से न जाने कितने बुरे अंजाम में चले गए, और जितने करेंगे उन सबका यही अंजाम होना है शमे रिसालत के परवानों। एक जगह अंग्रेज पहुंचाए हाफिजे कुरान को, देखा वो कुरान पढ़ रहा, दूसरा सुन रहा है। सुनने वाले ने एक गलती पर टोक दिया। अंग्रेज हाकिम उठा और वहीं से चला गया, और उसने अपने हाकिम से जाकर बताया जिस कुरान के नुस्खे को खरीद कर जलाया करते, जलाने से नहीं जलेगा। कहा क्यों नहीं जलेगा? कहा जो कागज पे लिखा हुआ कागज जल जाएगा, नुस्खा जल जाएगा, अल्लाह का कलाम नहीं जला करता। जिस कागज पे लिखा है ना वो नुस्खा जल जाएगा, कागज तो जल जाएगा मंसूरी साहब, कागज तो जलेगा, लेकिन अल्लाह का कलाम। किसी शायर ने कहा कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत थोड़ी देर, बहुत वैसे अंदाज में अर्ज करना, एक हफ्ता से मैं बीमार हूँ, 10 दिन हो गया है, तमाम प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। ताल्लुकात की बात थी, हमारे बाबूजी, तो मैंने शुरू में तो माजरत की कहा सुनो तारीख नहीं बदलना, चलना उसी तारीख में है, बस ये मजबूरी है, वरना तबीयत इस लायक नहीं है, मैं तो पड़ा हुआ था कंबल उठे। तो अल्लाह का कलाम ना जलाने से जलेगा, ना मिटाने से मिटेगा। एक बात और साथ साथ सुन लीजिए, कुरान मुकद्दस ऐसा कलाम, नमाज की एक रकात में एक ही लंबी आयत पढ़ ली जाए वो रकात पूरी मानी जाएगी। छोटी छोटी 3 आयतें पढ़ी जाए तो भी एक रकात के लिए काफी हो जाया करती। ऐसा कलाम है अल्लाह का शमे रिसालत के परवानों, खुदावंद कुद्दूस इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने आसमानों के सामने अपने कलाम को पेश किया, अपनी अमानत को पेश किया, और पूछा ए आसमानों, अगर मैं अपनी किताब, अपने कलाम को, कुरान मजीद चूंकि अल्लाह का कलाम है, जरा गौर से सुनिएगा वरना भूलता हूं, मुझे बुढ़ापा है, बीमारी। मुफ्ती महफूज साहब जो पहले बयान करके गए हैं वो हम में सबसे बड़े थे इल्म के एतबार से, लेकिन मुझसे उम्र में 10 साल छोटे हैं वो, और लग रहा था मुझसे भी बड़े हैं। जब मैं तकरीर के लिए आ गया हूं पढ़ के, उसके बाद वो पढ़ने बेचारे गए, लेकिन बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए, और बहुत नेक, बहुत बुजुर्ग आदमी, बहुत इल्म वाले हैं। थोड़ी देर कुछ कहना है, तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने आसमानों के सामने पेश किया, ए आसमानों, अगर मैं अपनी अमानत को, अपनी किताब को तुम्हारे ऊपर नाजिल करूं तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तो आसमानों ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब को उठाने से डर के मारे इनकार कर दिया। अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन जरा तू बता दे, अगर तेरे ऊपर अपनी अमानत को उतारूं बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं?
तो जमीन ने भी कुरान मुकद्दस जैसी अमानत को उठाने से डर के मारे, जुमला याद रखिएगा, नाफरमानी में नहीं, डर के मारे उठाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, है पहाड़ों, अल्लाह ने पहाड़ों को बहुत ज्यादा ताकत अता फरमाई। पहाड़ों को अल्लाह ने जमीन के ऊपर मेख की जगह बना, जैसे कील हुआ करती है, सारी दुनिया फर्श की तरह सारी जमीन बिछी हुई है। वल अर्ज़ फरशनाहा, अल्लाह ने फरमाया मैंने जमीन को बिछौना की तरह बिछाया है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर समंदर की तह पर कुछ बिछाना चाहे, उस मिट्टी को रोक ले, पूरी दुनिया इसकी भी ताकत नहीं रखती। और कहने दीजिए सारी दुनिया मिलकर, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया पूरी दुनिया की ताकत मिलकर एक मक्खी बनाना चाहे तो भी, जुबाब आया है, जुबाब, एक मक्खी भी सारी दुनिया मिलकर बनाना चाहे तो बना मार तो सकती है, खत्म तो कर सकती है, लेकिन बना, कीमती बनाने वाला कि बिगाड़ने वाला? बिगाड़ने वाला अवघड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिगाड़ने वाला कौन होता है? 100 शैतान एक तरफ, बिगाड़ने वाला एक तरफ। बिगाड़ने वाला मनहूस होता है, बहुत इंतहाई दर्जे का वो आदमी बेकार होता है, और बनाने वाला कीमती होता है। कौन भैया? रास्ता बताने वाला कीमती या भटकाने वाला कीमती? आप ही बता दो जरा। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकती। और बात याद आई तो अर्ज करूं बस 2 मिनट में। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने एक सूरह नाजिल फरमाई, सूरह अनकबूत, मकड़ी के नाम से एक सूरह। किस नाम से? कुरान मुकद्दस तो जामे किताब है। एक सूरह है जो चींटी के नाम से है, और एक सूरह है जो मकड़ी के नाम से। क्या वजह हुई? अल्लाह ने मकड़ी के नाम से सूरह नाजिल फरमाई। कभी कभी ऐसा होता, मकड़ियां घर में जाला बना लिया करती, और अक्सर घरों में रहा करती है मकड़ियां। अरे बोलो, रहती नहीं रहती? कोई उनको रखे तो भी और ना रखे तो भी अपने आप है। जब मकड़ी जाला बनाएगी, जाला बना लेने के बाद एक कोने में बैठ जाया करती, ये उसकी आदत होती। अभी आगे आइएगा, कुरान ने इसमें कहा क्या है, उसको आप समाप्त कीजिएगा। जब वो जाला बना लेती, उसके जाले में कोई मच्छर फंस जाए या कोई बीमार मक्खी फंस जाए, कोई चूहा तो फंसेगा नहीं मकड़ी के जाले में, कोई जानवर तो फंसेगा नहीं। अगर फंसा है तो कौन फंसा है भाई? कोई मच्छर फंसा या कमजोर वाली मक्खी आके उस जाले में फंस गई। अरे ऐसे होता है ना। जब जाले में फंस जाया करती, मकड़ी उसको अच्छी तरह चारों तरफ से लपेट लिया करती। आपने देखा, कभी गौर कीजिएगा, बड़े कायदे से उसको वो मकड़ी लपेटती रहती है, और अपने जाल में फंसाते फंसाते, बांधते बांधते बिल्कुल निढाल कर देती। अरे बोलो, है कि नहीं? उसके बाद वो कोने में बैठती है, फिर वो उछलने कूदने लगती है। और उछलती काहे के लिए है? वो उछलती इसलिए है कि मैंने ऐसे जाल में बांधा इस शिकार को कि अब ये शिकार हमसे बचे। अरे बोलो भैया, बांधा किसको है? मक्खी या मच्छर को। और खुश कितनी ज्यादा है कोने में बैठकर कि अब हमारे जाल से ये बचे। अब जरा सा गौर कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। दुनिया वाले क्या समझते, मैंने जाल में बांधा है, चारों तरफ से फंसा दिया, अब ये बचे। और अल्लाह की बात पूछ लो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मकरू व मकर अल्लाह, लोग अपनी तदबीर करते, अपना जुगाड़ करते, अल्लाह अपना जुगाड़ करता, अपनी तदबीर फरमाता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला। कैसे? मैं बार बार अर्ज किया करता हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर दरिया नील के पास से हुआ। अरे बोलो, हुआ नहीं हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊपर से रास्ता नहीं दिया। रास्ता दिया तो कहां से दिया? अंदर से रास्ता दिया, दरिया के। बहुत ओ भैया ये शर्ट वाले, थोड़ी देर इधर देखो, 100 रुपया हमसे अलग से ले लेना। नहीं, दाएं बाएं तो हम तकरीर भूल जाएंगे ना, हमको दिक्कत होगी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दरिया के ऊपर से नहीं दिया, अंदर अंदर से दिया।
और कैसे दिया बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाता। दरिया के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारा था, लाठी से कहीं रास्ता बनता नहीं, पानी पे मारो फिर बराबर हो जाएगा, वो तो मोजिजा था। अंदर से रास्ता मिल गया। और साहबे इकराम जब दरियाए दजला के किनारे पहुंचे तो रास्ता कहां से मिला? ऊपर ऊपर से। कहां से मिला भैया? ऊपर ऊपर से। मकाम किसका ज्यादा है? नबियों के बदन को अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया है। नबियों के बदन को दुनिया की मिट्टी नहीं खा सकती, उसके ऊपर हराम है। और नबी पाक होते हैं, पाक करते हैं। बात याद आई तो एक मसला अर्ज कर दूं, गोबर अपनी जगह नापाक होता है, लेकिन जब गोबर जल जाए और आग की शक्ल अख्तियार कर ले तो नापाक चीज भी उससे पाक होती। गोबर जल जाए, आग हो जाए, राख हो जाए, उसकी राख पाक है, नापाक नहीं है। तो आग के अंदर ये सलाहियत होती है कि नापाक चीज को भी पाक करती है। और ज्यादा नहीं अर्ज करना। तो सहाबे इकराम पहुंचे दरिया दजला के किनारे, देखा उस पार जाने के लिए रास्ता भी नहीं, पुल भी नहीं, स्टीमर भी नहीं। तो जो सहाबे इकराम में अमीर थे, खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को अपने पेशवाओं की, रहबरों की मानने की तौफीक अता फरमाए। हमारा जिम्मेदार जो कदम उठा ले, हम उसके कदम ब कदम चले, पीछे पीछे चलें, बराबर चलें, शाना बशाना, मुंढे को मिला के चलें, बाजू को मिला के चलें, पीछे न हटें। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। उसी कड़ी में से एक मदरसा भी है। मदरसा सामने है, इमारत है, उसकी बिल्डिंग है, चल रहा है। मदरसा नाकाफी हुआ, बच्चे बढ़ते गए, जरूरतें बढ़ती गई, दूसरे मदरसे की संगे बुनियाद हो गई है। और वहां ये मदरसा जाएगा जो लड़के हिफ्ज करेंगे और अरबी के दर्जात पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, उसके लिए दूसरी इमारत तैयार हुई जा रही है, बुनियाद रखी गई है। उसके लिए आपको हिस्सा लेना, इसी का एक हिस्सा वो भी है। इसकी एक कड़ी है, बात आएगी अर्ज करूंगा। तो अपने पेशवा की बात, अरे बोलो भाई, 7-5 की लाठी एक का बोझ, 150 खेत तब एक खलियान हुआ करता है। अरे बोलो है कि नहीं? 100 लोग अगर 100-100 रुपया दे दे, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और एक आदमी पे बोझ पड़ जाए तो भारी लगेगा। खुदावंद कुद्दूस हर तरह से हम तमाम ईमान वालों को कबूल फरमाए। बात आएगी अर्ज करूंगा। सहाबे इकराम में जो अमीर थे, उन्होंने कहा हम वापस नहीं जाएंगे, अपने घोड़े को दरिया में कुदा देंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। साहब इकराम के घोड़े दरियाए दजला की पीठ को रौंदते हुए पार कर गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता ऊपर से, अरे बोलो भाई, जहन पे जरा जोर दीजिए तो बात समझ में आएगी। इसमें भी नुक्ता है, अगर अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के ऊपर से गुजार देता, दुश्मन बड़ा चालाक था, वहीं से वापस भाग लेता, बड़ा चकड़ था भैया वो। दुश्मन क्या था? बड़ा चालाक था। दुश्मन होशियार बहुत होता है। जब दुश्मन दुश्मनी पर तुलता है, आमादा होता है, तो निकलने के 72 रास्ते पहले तलाश कर लेता है। अरे बोलो है कि नहीं? आवाजों हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि है नहीं, हैं तो बहुत हैं, लेकिन अनजान सबका यही होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार हो गए, मानने वाले भी पार हो गए, और रास्ता अंदर अंदर, नीचे नीचे। जब फिरौन पहुंचा, देखा अंदर से रास्ता मिला हुआ है, तो अपने साथियों से, पीछे वालों से कहा, सुनो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा वाला रब हूं। दरिया ने अंदर से रास्ता दे दिया तो समझ गए पूरा बौड़म तो है ही है ये। लोग समझ गए घामड़ है, नहीं माना, घुस पड़ा। जब घुस पड़ा, दरिया के बीचों बीच में पहुंचा, पानी फिर बराबर हो गया, फूल के कुप्पा होने लगा।
इसी को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला, अपने पैगंबर को अंदर से रास्ता देगा दरिया में, तब दुश्मन को घुसा के उसका काम तमाम करेगा। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? बहुत सीधे न बनो। हमने आपने अपने आप को बिगाड़ लिया है, भाइयों का हक मारा, पड़ोसियों का हक मारा, रिश्तेदारों का हक मारा है, न जाने कितने जतन के, इसलिए ये अमाल भुगतने पड़ते, वरना कोई कमी थोड़े थी, कमी तो हमारी आपकी। तो अर्ज कर रहा था, सूर्य कबूत, अल्लाह ने मकड़ी के नाम से सूर्य नाजिल फरमाई। जब मकड़ियां अपना जाला बना लिया करती, कोई मच्छर या मक्खी उसमें फंस जाया करता, कोने में बैठ के बहुत ज्यादा लपेट के उछला करती, कूदा करती, वो इस बात की खुशी जाहिर करती है कि हमारे जाल से कोई बचे। और भैया उसका जाल कितना कमजोर है। लोग कहते हैं ऐसे बिगाड़ लोगे आपका मकड़ी का जाला, हमारा घर ऐसे उजाड़ फेंकोगे। यानी मिसाल में लोग कहते हैं मकड़ी का जाला इंतहाई कमजोर। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन औहनल बुयूत लबैतुल कबूत, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मकानों में सबसे कमजोर दर्जे का, घटिया दर्जे का, बेकार मकान मकड़ी का हुआ करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सारी दुनिया की ताकत मिलकर अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी के जाले की भी हैसियत नहीं रखती। इसलिए अल्लाह ने सूरह अनकबूत नाजिल फरमाया मकड़ी के नाम से कि अल्लाह की ताकत के सामने जितने बम और हथियार और जिस्मानी ताकतें हो सकती हैं, सारी ताकतें अल्लाह की ताकत के सामने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, मकानों में सबसे कमजोर दर्जे का बोदा किस्म का मकड़ी का है। इसी को तर्जुमा किया हाकिम उल रहमतुल्लाह अलैह, और यही तर्जुमा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सारी दुनिया की ताकत मिलकर अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी के जाले की हैसियत। अरे बोलो भाई, अल्लाह अपने से ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था कि कुरान न मिटाने से मिटेगा, न जलाने से जलेगा। अल्लाह ने आसमानों के सामने पेश किया, पूछा है आसमानों जरा तुम बता दो, तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत उतारूं, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? आसमानों ने डर के मारे इस बोझ को उठाने से इनकार किया। तो अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, जरा तुम बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत उतारूं तुम बर्दाश्त करोगे? तो पहाड़ों ने भी डर के मारे इस बोझ को उठाने से इनकार किया। वल जिबाल, अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा है, पहाड़ों जरा तुम बता दो, तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत को उतारो, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान, आसमान और जमीन और पहाड़ों ने जिस बोझ को उठाने से इनकार किया है, ऐसे बोझ को इंसान ने उठाया है, और उस बोझ को इंसान ने अपने सीने पर रखा। बोलो वो सीना कितना कीमती होगा। और इसी पे बस नहीं है, कयामत के मैदान में कोई अल्लाह के सामने बात न कर पाएगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा, कुरान मुकद्दस सूरह नबा है, 30वां पारा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, अल्लाह के सामने कोई बात न कर पाएगा। जब सारी दुनिया सफ लगाए हुए खड़ी होगी कयामत के मैदान में, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान को जिसने कुरान के कहे हुए पर अमल किया होगा और कुरान के रोके से रुका होगा, जिन बातों से उसने रोका, उसको इतना पावर दिया जाएगा, 10 ऐसे आदमियों की सिफारिश करके वो जन्नत का हकदार बनाएगा जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी। यहां तो माशाल्लाह घर घर है। अरे बोलो भाई है कि नहीं?
अल्लाह का फजल है कि हुफ्फाज की तादाद बहुत है, कुर्रा की तादाद बहुत है। अपनी कीमत पहचानो, जो दौलत सीने में लियो इसकी कीमत पहचानो। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए और अपनी कीमत को पहचानना चाहिए। अपनी कीमत को पहचानना चाहिए, हमने अपनी कीमत नहीं समझी। तो हजरत ग्रामी, अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान मुकद्दस को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सारी दुनिया मिलकर मुखालिफ हो जाए, जब भी कुरान मजीद को मिटाना आसान। अरे मिटाते तो बड़े जमाने से लोग हैं। एक मर्तबा समंदर में पानी वाला जहां चल रहा था, 100 आदमी सवार थे यूरोप के अंदर। 100 आदमी सवार थे, उन्होंने कुरान मजीद के औराक फाड़ डाले, एक एक वरक को अलग कर लिया और शराब पी करके उस पर नाचना शुरू कर दिया और ये दावा किया कि यहाँ कौन है जो इस किताब को बचाए और हमको शराब पी करके इस पर नाचने और कूदने से बचाए। उसी समंदर में तूफान आया, तूफान ने जहाज में आग लगा दी, सारे के सारे जल के खाक हो गए। अल्लाह वो है जो समंदर की तह में भी अपनी किताब की हिफाजत करेगा और नाफरमानों को गर्क करेगा। अल्लाह तो हमारा वो है। और अगर वो हिफाजत पर आए तो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर सारा मक्का आ गया और आप घर से निकलने पर मजबूर हो गए। आपने हिजरत कर ली। अल्लाह ने फरमाया ए नबी आपको अब शहर से निकलना पड़ेगा, मक्के से हिजरत करना पड़ेगा। यसरिब की जानिब तशरीफ ले गए और उस गार के अंदर तशरीफ ले गए जिसको गारे सौर कहते हैं। 3 दिनों तक कयाम रहा, ज्यादा ना कह करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे, ए सिद्दीक अकबर, जब 3 दिन तुम अल्लाह के महबूब के साथ गार में रहे थे ना, उन 3 दिन वाली नेकियों में से 1 दिन की नेकी हमें दे दो और हमारी पूरी जिंदगी की सारी नेकियां तुम ले लो, जब भी हम नफा में रहेंगे बख्श दिए जाएंगे। गार में तशरीफ ले गए। हिफाजत करने वाला कौन? सारा मक्का मुखालिफ हो गया। वो तो सब घर का घेराव कर चुके थे, लेकिन कौन कौन बाल बाका कर सकता है जब हिफाजत में खुद अल्लाह हो। हजरत अली से आका ने फरमा ली तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ और सबकी अमानतें वापस करके आके मदीने मुनव्वरा में मिल लेना। एक शेर याद है मंसूरी साहब, आपसे मैंने कहा तो 3 शेर सुनाइएगा तो आपने माजरत की खैर। बिस्तर पे लेट जाओ अली तुम मेरी जगह, फरमाया मुस्तफा ने ये दरिया दिली के साथ। बिस्तर पे लेट गए, सो गए। लोगों ने पूछा ये अली जरा तुम बता दो, सारा मक्का उस बिस्तर का दुश्मन था, तलवारें लेके घर का घेराव किए हुए था, तुमको नींद भी आई थी? फरमाने लगे हाँ, उससे अच्छी नींद पूरी जिंदगी में मुझे कभी नहीं आई। कहा कैसे? कहा आका ने पेशीन गोई फरमाई थी, आका ने हुक्म फरमाया था ए अली तुम सबकी अमानतें वापस करके मदीने मुनव्वरा में आके मुलाकात करना। तो मुझे यकीन हो गया जब तक सबकी अमानतें वापस करके महबूब दो जहां की खिदमत में हाजिर न हो जाऊंगा तब तक मौत का फरिश्ता पैगाम लेके नहीं आएगा। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन रखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। घेराव कर लिया, गारे सौर में तशरीफ ले गए। तो अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को वहां मुतय्यन कर देता, वही रखवाली करते, निगरानी फरमाते। अरे बोलो भाई, फरिश्ते हिफाजत करते? अरे बोलो है कि नहीं? और अल्लाह ने फरिश्तों को बेपनाह ताकत दी। एक वाक़या अर्ज करना जरा साहिब ज़िम्न में, 2-4 मिनट ज्यादा होंगे। सूरह यासीन में है, अल्लाह ने भेजा गांव वालों के पास रसूल को, इज अरसलना इलैहि मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा। 2 रसूलों को भेजा तो लोगों ने इनकार कर दिया, 2 लोग को झुठलाया, उनकी बात नहीं मानी। सूरह यासीन में है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तो हमने 3 को यानी मजबूत किया, 3 के साथ 3 रसूलों को भेजा।
जब वो रसूल गांव वालों को समझाने लगे तो शहर से एक आदमी दौड़ा हुआ आया। उन लोगों ने इन रसूलों को दौड़ाया मारने के लिए, तो शहर की तरफ से एक आदमी दौड़ा हुआ आया इन रसूलों को बचाने के लिए। वो कौम का बड़ा ही था, उसका नाम हबीब था। जब वो आदमी बचाने के लिए आया, तफसीर में यही लिखा हुआ है, जब वो बचाने के लिए दौड़ा हबीब नामी आदमी कौम का बढ़ई, तो लोगों ने उसको मार डाला गांव वालों ने, और उसकी अतड़ियां नीचे के रास्ते से निकल गईं और वो शहादत का जाम पी गया। और उसने जाके जन्नत से बोला, जवाब दिया, ए कौम काश तू मेरी बात जान लेती कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या मामला फरमाया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, मुझे बाइज्जत लोगों में बनाया, अल्लाह ने कोई हिसाब ही नहीं लिया हमारा। ये बात यहीं पे खत्म। आगे जरा सुनो, अल्लाह ने उन गांव वालों पर क्या भेजा क्या नहीं भेजा, ये एक बात है बस। अल्लाह चाहता फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों के लश्कर को भेजता, गिरोह को भेजता, जिन्नातों को भेज देता। अल्लाह ने कोई लश्कर, कोई गिरोह, जिन्नातों का भी कोई लश्कर अल्लाह ने नहीं भेजा। किनके पास? उन गांव वालों के पास जिन्होंने रसूलों के बचाव में उस आदमी को शहीद किया था, मारा था। फिर आया कौन? जरा गौर से सुनिएगा भैया, इधर ही देखो तो बात समझ में आएगी। एक फरिश्ता आया, उसने जोर की आवाज निकाली, न मारा न पीटा न कुछ कहा। अल्लाह की ताकत को समझो, फरिश्तों की ताकत को समझो। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, वो फरिश्ता आया, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। एक फरिश्ते ने जोर की आवाज निकाली, सबके कलेजे और जिगर फट गए। जितने लोगों ने माना था सब दुनिया से पैदल हो गए, सबके कलेजे और जिगर फट गए। अल्लाह ने एक एक फरिश्ते की आवाज में इतनी ताकत दी। तो गार का जो घेराव किए हुए थे दुश्मन जो आ रहे थे, अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को मुतय्यन फरमाता। अल्लाह तो कादिरे मुतलक है, वो चाहे तो चींटी से काम ले ले, चाहे तो मक्खी से ले ले, और वो अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले से काम ले ले। एक ही शेर मुझे अर्ज करना, दुश्मने जा तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन दुश्मने जा तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा। एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा। यह है अल्लाह कादिर मुतलक। तो कुरान मुकद्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? अल्लाह ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान मुकद्दस को अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने वाला है। अरे बोलो भाई। तो हमको आपको क्या मिलेगा? चाहिए ये शमए रिसालत के परवानों, कुरान मुकद्दस की तालीम के लिए, उसको हासिल करने के लिए जितना भी पैसा लग जाए वो कम है। हम अपना घर बनाते, 2-3 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। हम अपना मकान बनाते हैं, अगर हमारा मकान कच्चा रह जाए तो कोई हरज की बात नहीं। हमारे छत में प्लास्टर न हो, दीवारों में न हो तो काम चलेगा। लेकिन ये मदारिस इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छावनियां हैं। ये पढ़ने वाले हिजबुल्लाह हैं और ये मदरसे में आने वाले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। और ये मदारिस छावनियां हैं ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दोस्तों तय करो, हमारा मकान कच्चा रहे, पक्का रहे, छप्पर रहे, बगैर प्लास्टर का रहे तो काम चलेगा। लेकिन महबूब दो जहां इस्लाम की छावनियां कच्ची रहे, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये दुख की बात है।
कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में देकर और ऐसी बुनियाद रखें, जब तक ये मदरसा चलेगा, जब तक पढ़ने वाले रहेंगे, तब तक सदक़े जारिया का सवाब तो मिलता ही रहेगा। सवाब कोई भेजे तो भी मिलेगा और ना कोई भेजे तब भी पढ़ने वाले का सवाब मदद करने वाले को बराबर मिलता ही रहेगा। इसी की तारीफ है सदक़े जारिया। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करके लावेगा अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। और यहाँ देने में अल्लाह कितना देगा? अल्लाह 700 तक देता है। और उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहे बढ़ा दे। तो कौन है जो राह खुदा में देकर और अल्लाह के खजाने में अपना जमा करा ले? एक मिसाल देता हूँ। वालिद साहब ने बहुत पहले बयान में कहा था, मेरा ख्याल है 32-34 साल हो गए होंगे, एक गांव में तकरीर के लगे, यहां भी बारहा है और उन्हीं का फैज है जो आपकी खिदमत में हाजिर हूं और जगह जगह जाना होता है। तो उस गांव में गए, 32-34 साल की पुरानी बात होगी। तो एक साहब ने कहा, मैंने 3 बीघे जमीन अल्लाह के राह में दी। थोड़ा वो ऊंचा सुनते थे, जरा भैया को जगा लीजिए 2 मिनट के लिए। भैया जरा आंख खोल के सुनो बस। तो आने वाले साहब ने कहा कि मैंने 3 बीघे जमीन अल्लाह के रास्ते में दी है। तो वालिद साहब ने कहा, तुमने 30 बीघे जमीन अल्लाह से ली है। उन साहब ने फिर दोहराया कि मौलवी साहब आपके कान कमजोर हैं, मैंने 3 बीघे जमीन अल्लाह के रास्ते में दी। वालिद साहब का फिर वही जवाब था, तुमने 30 बीघे जमीन अल्लाह से ली। अब वो तिबारा नाराज हो गया, कहा जाओ इलाज करवा लो ना अपने कान के। तो वालिद साहब ने कहा, क्या कह रहे हो? उसने कहा, मैंने 3 बीघे जमीन अल्लाह के रास्ते में दी। तो वालिद साहब ने फिर कहा वही बात कि तुमने 30 बीघे जमीन। वो गुस्सा होके चला गया। कहा आप सुने चाहे? चला गया। 2-2.5 साल गुजरे, किसी जलसे में मिला, सलाम किया, कहा मौलाना साहब आपने पहचाना? तो वालिद साहब ने कहा, नहीं भाई, तो बहुत लोग मिला करते हैं। कहा, मैं वही आदमी हूं, मैं गुस्सा होके चला गया था। मैंने ये कहा था, मैंने 3 बीघे जमीन अल्लाह के रास्ते में दी। तो आपने कहा था तुमने 30 बीघे जमीन अल्लाह से ली। मैंने 3 बार कहा, तीनों बार आपका जवाब रहा, तो मैं नाराज हो गया, चला गया था। 2-2.5 साल गुजरे हैं, मेरे 2 बच्चे सऊदीया गए, इतना कमाया कि 2 ही साल में मैंने 30 बीघे जमीन खरीदी। अल्लाह की बात सच्ची है, शमे रिसालत के परवानों, एक के बदले वो कितना देता है? ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, उसके दस्तूर में है। और आगे जितना बढ़ा दे उसकी मर्जी की बात। और अगर ऐसे न समझो, कोई बाप खाता नहीं है। स्टेज पे लोग बैठे हैं, मुझे भी अल्लाह ने 8 औलादे दी है, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं। कोई माँ बाप खाते नहीं है, कोई कह दे खाते, वो आदमी झूठा होगा। माँ बाप खाते नहीं है, माँ बाप खिलाते हैं। अगर ये खाते होते, जब अच्छे दस्तरखान पे जाते हैं, काजू बादाम अखरोट मिल जाए, बेहतरीन मिठाई मिल जाए, अगर गरीब आदमी है तो एक बार मिठाई को और उस फल को देखेगा, दोबारा घर को सोचेगा, तिबारा फिर देखेगा, 4 बार वो घर के बच्चों को सोचकर और वो मेजबान से कहेगा कि भाई साहब अभी हमारा जी नहीं चाहता है, इजाजत हो थोड़ा सा कागज में रख लें, बाद में खा लेंगे। बच्चों की मोहब्बत गालिब आई है, मिठाई जैसा तरलुकमा भी हलक के नीचे उतरने को तैयार। तो जब माँ बाप नहीं खाते हैं, खिलाते हैं, एक एक जोड़े पे लोग 3-3 ईदें पहले 25-30 साल पहले किया करते थे, अब भी लोग एक जोड़े पर 2-2 ईदें कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए 2-2 3-3 जोड़े बनवाते हैं। तो पता चला माँ बाप खाते नहीं है, खिलाते हैं। जब माँ बाप में इतनी गैरत है कि खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाते हैं, खुद पुराना कपड़ा पहनकर बच्चों को पहनाते हैं, हमारे अल्लाह को अपने बंदों से 70 मौत से ज्यादा प्यार है। बोलो भाई, अल्लाह को अपने बंदों से 70 मौत से ज्यादा प्यार है।
अल्लाह हमसे लेगा नहीं, अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा हमको दे, फिर अल्लाह उसको 10 गुना बढ़ा के वापस कर देता है। कौन है वो आदमी जो अल्लाह के राह में देकर 10 गुना यहां भी ले ले और आखिरत में भी 700 गुना बढ़ा के ले ले। अल्लाह इस पर यकीन नसीब फरमाए। अल्लाह का वादा सच्चा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे का झूठा नहीं, वादे का सच्चा है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। बस 2-3 मिनट में आप अपना काम कर लीजिए। जिनके पास है वो जितना हो सके अपने जेब में हाथ डालकर पैसे यहाँ पे डाल दे, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। और जिन साहिबान के पास नहीं है वो नाम बोल दें, जल्दी से नाम लिख लें और वो मदरसे में रकम भिजवा दीजिएगा कि जो मदरसे की इमारत बनने जा रही है, चाहे जैसे हमारा पैसा लग जाए, चाहे हमको साइकिल बेचनी पड़ जाए, कोई सामान बेचना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह के राह में लगाएंगे ताकि आखिरत में उसका जखीरा हमको मिल जाए। खुदा उनके कुद्दूस बेहद कबूल फरमाए। इरफान मासूरी साहब ने माशाल्लाह किसी साहब ने पूरी गड्डी ही भेज दी। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कोई आदमी बच के न जाए। 1 रुपया हो 2 रुपया हो, उसको आप कम न समझें। जो है मुट्ठी में बांध कर चुपके से यहाँ डाल जाए, जल्दी जल्दी कोई आदमी बचे न जो यहाँ डालने से रह जाए। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कोई बच्चे न, बस 2 मिनट में आप काम कर लिए, दुआ हो जाए, वक्त बहुत हो चुका। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जो साहब लिखवाना चाहें तो मदरसे में जिम्मेदारान अभी लिखवा दें या बाद में लिखवा दें, वो रकम मदरसे में भेज देंगे। यही वो चीज है जो अल्लाह के यहाँ हमको बढ़ के मिलेगी। उस दिन आदमी सोचेगा हम ज्यादा से ज्यादा दे दिए होते। आज तो आदमी देखता है दीन के और नेक कामों में सोचना ही गलत हो जाएगा। शैतान दांव देता है दुनिया के कामों में 10 बार सोचे और सवाब के काम में सोचना ही खता है। अल्लाह सबको कबूल। भाई जाए ना, बस 2 मिनट में दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई साहब जाए ना, इकट्ठे बैठे रहें, दुआ हो जाएगी। दुआ में शिरकत जरूर करें। दुआ बस 1 मिनट की मैं करवाता हूँ, लंबी दुआ में करवा ही नहीं सकता। अल्लाह कबूल फरमा ले। खांसी बहुत आ रही है। अच्छा अच्छा पढ़ देंगे भाई। हमारे सब बड़े बैठे हैं, 2-3 शेर अभी नाद के सुना देंगे, बस 1-1.5-2 मिनट में। और 1 मिनट की दुआ होगी, उससे लंबी नहीं। जल्दी कर लें। बहुत माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। बहुत पैसे आ गए। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। कोई ना बचे, कोई ना बचे। बचने वाला समझ लिए फिर महरूमी का बाइस होगा। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। आते रहे और 2 मिनट में एक नाते पाक सुनो। कुछ अशार उसके वालिद साहब पढ़ा करते थे, वही अशार मैं पढ़े दे रहा हूं। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई रुके ना, चलते रहे तो अच्छा है। जितनी देर हम पढ़े 2 मिनट लगेंगे। आते जाइए, आते जाइए, मदरसे का कम से कम काम हो जाए। और इसी पर बस नहीं, जब तक इमारत मुकम्मल ना हो जाए तब तक आपको बैठना नहीं। अपना घर आदमी अपने आप बनाता, दूसरों का सहारा नहीं लेता है, चाहे जैसे आदमी करता। अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, बेहतर बदल अता फरमाए। रख दो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। भाई रुके ना, आते रहे तो अच्छा। हजरात, जो हजरात 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी 5 बोरी सीमेंट या 500 रुपया 1000 रुपया जो हजरात देना चाहते हैं वो हजरात दे दें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। नाम लिखा दें। जो लोग नाम लिखाना चाहते हैं वो नाम लिखा दें, इंशाल्लाह नाम लिख दिया जाएगा। हजरात, जो लोग मदरसे में देना चाहते हैं, हजरात जो लोग मदरसे में ताउन करना चाहते हैं, 1 बोरी 2 बोरी 500 रुपया 1000 रुपया, वो हजरात खड़े हो जाएं। लिखा दो माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर के भाई लोग जो बैठे हुए हैं वो हजरात खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, आइए माशाअल्लाह। 1 बोरी सीमेंट जमील भाई, 1 बोरी सीमेंट जमील भाई। थोड़ा कोई तेज लिख ले जल्दी से, और बोल दो, और वो थोड़ा जल्दी कर ले। 5 बोरी 500 रुपये
ना, नाम बता दो। मोहम्मद सगीर। 5 बोरी सीमेंट। और भाई जो बोलना चाहते हैं बोलते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। मुर्तजा भाई हो गया। हजरात, अभी अभी असर की नमाज के बाद 2 बोरी सीमेंट मेहंदी भैया, 200 रुपया मेहंदी भैया। मेहंदी हसन, अमीर हसन, अमीर हसन लद्दाख। थोड़ा जल्दी करना। अमीर हसन 200 रुपया। तारी सुफियान साहब 1 बोरी सीमेंट। तारी सुफियान साहब मदरसा हाजा के उस्ताद हैं। 1 बोरी सीमेंट अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और इधर के भाई खड़े हो जाएं। 1 बोरी, 2 बोरी सीमेंट, 500 रुपये, 1000 रुपये। इंशाअल्लाह ईद के बाद काम वहाँ जदीद मदरसे के लिए जो हमारे हाजी गुलाम रसूल मरहूम साहब, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, जन्नत में आला से आला दर्जे अता फरमाए, उन्होंने जगह दी थी। वहीं पर इंशाअल्लाह ईद के बाद काम होगा। खड़े हो जाएं भाई। माशाअल्लाह। कहा भैया? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। भाई मदरसा खुला हुआ है, नहीं अभी तो दिन में भी जाके मदरसे में नाम लिखवा दें और उसके बाद अपना इंतजाम करके कर लें। बहुत बेहतर काम है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें, 2 शेर समात फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, गौहरे बेबहा मेरे सीने में है। नूर इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, नूर इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, गौहरे बेबहा मेरे सीने में है। गंज कारून को जो मयसर नहीं, वो नगीना मेरे इस खजीने में है। गंज कारून को जो मयसर नहीं। और ये शेर इंतहाई कीमती है कि इस जहां के हो या खुल्द के फूल हो, मुश्को अंबर हो या हो गुलाबो समन, इस जहां के हो या खुल्द के फूल हो, मुश्को अंबर हो या हो गुलाबो समन, सब महकते हैं लेकिन वो खुशबू कहाँ, सब महकते हैं लेकिन वो खुशबू कहाँ, जो हमारे नबी के पसीने में है। सब महकते हैं लेकिन वो खुशबू कहाँ, जो हमारे नबी के पसीने में है। मिल सके अगर कहीं ढूंढ कर दोस्तों, खाके तैबा से मस कर दो मेरा कफन, ताके देखें नकीरैन जिस दम लहद, ताके देखें नकीरैन जिस दम लहद, कहे उठे कोई गौहर दफीने में है। नूर इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ। भाई ये मजबूरी है, आवाज काम नहीं कर रहे, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे देखा जाए। सबसे पहले मशीयत के अनवार से हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल देवबंद हजरत अल्लामा कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह के अशार बहुत कीमती हैं। 2 शेर।
कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़ में कौनो मकां को सजाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करीम मौला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। करीम मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाइयो। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइयो। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइयो। करीम मौला तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तमाम दीनी मदारिस और दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल, इज्जत और आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तू मुहाफिज हो जा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। करीम मौला तेरे सामने हम भिखारी बन के बैठे हुए हैं। करीम मौला तू सबकी झोलियां भर दे, तेरे खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आती। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। परवरदिगार बेशक तू ही तन्हा तन्हा गनी, हम सब के सब फकीर भीख के हाथों को उठाए हुए हैं। करीम मौला लाज फरमा लीजिए। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।